है। ध्रुव जी महाराज रोते हुए अपनी माँ के पास जाते हैं और सारा वृत्तांत बताते हैं महाराज कि माँ, आज मैं पिताजी के पास गया था और पिताजी है। ध्रुव जी महाराज रोते हुए अपनी माँ के पास जाते हैं और सारा वृत्तांत बताते हैं महाराज कि माँ, आज मैं पिताजी के पास गया था और पिताजी हमें अपनी गोद में बिठा करके स्नेह कर रहे थे, प्रेम कर रहे थे, लाड लगा रहे थे। लेकिन जब छोटी माँ देखती है वो तुरंत पिताजी की गोद से उठा करके अलग कर देती है। तो माँ, क्या जो पिताजी है ये मेरे पिताजी नहीं है क्या? क्या ये उत्तम के ही पिताजी हैं? तो माँ बताती है उनकी, महाराज जो बड़ी वाली रानी थी, बड़ी समझदार थी, वो बता रही है, पुत्र, पिताजी ये तो एक सांसारिक पिता है, इनसे रिश्ता रखने से कोई मतलब नहीं है। आओ हम आपको उस जगत पिता को प्राप्त करने का उपाय बताती हूँ। जब उनकी माँ ऐसी बातें करती है महाराज, तो ध्रुव जी महाराज भगवान के बारे में जब बताती है उनकी मैया, ध्रुव जी महाराज सुनते हैं और उनके अंदर तुरंत ही भगवान को प्राप्त करने की अभिलाषा जागृत हो जाती है। उनकी माँ बता रही है कि हे पुत्र, इस जगत के जितने भी रिश्ते नाते हैं सब स्वार्थवश हैं, सब नश्वर है महाराज, और इस पिता से रिश्ता रखने का कोई मतलब नहीं है। आपको मैं उस जगत पिता से रिश्ता रखने का उपाय बताती हूँ, और आप अगर वैसा करोगे तो फिर संसार के पिता से वो आपको गोद में बिठाए या ना बिठाए। आज जैसे ही उनकी माँ ने बताया है, तुरंत ही ध्रुव जी ने अपने मन में विचार किया है कि अब मैं वन जाकर के भगवान की घोर तपस्या करूंगा और उस जगत पिता को प्राप्त करूंगा, तब जाकर के मैं उस जगत पिता की गोद में बैठूंगा। जब उनकी माँ बताती है भगवान के बारे में, महाराज ध्रुव जी महाराज की बहुत ही कम अवस्था थी, मात्र 5 वर्ष के थे, तभी उन्होंने घोर तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर लिया था।